आज हम बात करने वाले हैं उस मूवी की जिसका नाम है एलियन रिजरक्शन। और हाँ, ये एलियन फ्रेंचाइजी की लास्ट मूवी होने वाली है। लेकिन अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट्स अभी तक नहीं देखे तो जल्दी से जाकर देख लीजिए, वरना आपको इस मूवी में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो कहानी स्टार्ट होती है स्पेस में घूम रहे एक स्पेस स्टेशन से, और टाइम दिखाया जाता है साल 2381। यानी इससे पिछली मूवी जो मैंने एक्सप्लेन की थी उससे लगभग 200 साल बाद की कहानी चल रही है। वैसे धरती तो पहले भी बर्बादी के कगार पर थी और अब पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, इसलिए इंसानों ने जमीन छोड़कर स्पेस स्टेशन में रहना शुरू कर दिया। अब पिछली मूवी में याद होगा कि रिप्ले ने खुद को कुर्बान कर दिया था ताकि उसके अंदर पल रही एलियन क्वीन मर जाए और दुनिया बच जाए, इसलिए उसने खुद को पिघलते हुए लोहे में गिरा दिया। लेकिन साइंटिस्ट भला इतनी आसानी से हार मानने वाले कहाँ थे। उन्होंने पूरे 200 साल तक रिसर्च की और आखिरकार रिप्ले का क्लोन बना डाला, क्योंकि उनके पास रिप्ले के खून की कुछ बूंदें थी जिसके अंदर उसका डीएनए था। और उसी डीएनए पर काफी सालों तक रिसर्च करने के बाद कई बार एक्सपेरिमेंट्स फेल भी हुए, लेकिन फाइनली उन्होंने एलन रिप्ले का प्रेगनेंसी वाला क्लोन बना डाला, जिसकी कोख में उस वक्त एलियन क्वीन पल रही थी। फिर एक सीन आता है जहाँ साइंटिस्ट रिप्ले के पेट को काट कर उस क्वीन को बाहर निकालते हैं और दोनों को अलग अलग चेम्बर में बंद कर देते हैं। कुछ दिन गुजरते हैं और वहाँ रिप्ले से मिलने कुछ और साइंटिस्ट आते हैं और उसे बताते हैं कि उसका जन्म यहाँ नहीं हुआ, बल्कि वो तो 250 साल पहले की इंसान है जो 2122 में आई थी, फिर 57 साल स्पेस में ट्रैवल किया और उसके बाद 200 साल बाद अब उसे फिर से क्लोनिंग के जरिए बनाया गया। उसकी असली बॉडी तो कब की खत्म हो चुकी है, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी से उन्होंने उसे दोबारा जिंदा कर दिया। ये सारी बातें सुनकर रिप्ले शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि वो अभी अभी बेहोशी से उठी है और उसे अपने जीवन के बारे में सब कुछ अच्छे से याद भी था कि कैसे वो एक एस्ट्रोनॉट बनी, फिर एलियन किलर बनी और लोगों की जानें बचाई। वहीं दूसरी तरफ एक बड़े से चेम्बर में हम उस एलियन क्वीन को देख पाते हैं जिसे पैदा हुए अभी सिर्फ 3 दिन ही हुए थे, बट बिलीव में इतने कम टाइम में उसका साइज करीब 6 मीटर तक बड़ा हो चुका था। अब साइंटिस्ट का प्लान ये था कि इस एलियन क्वीन से कई सारी नए एलियन स्पीशीज तैयार किए जाए, एक पूरी आर्मी जैसी जो हमेशा उनके कंट्रोल में रहकर उनकी प्रोटेक्शन कर सके। और ऐसा करने के लिए उन्हें कुछ इंसानों की जरूरत थी जिन पर ये सारे एक्सपेरिमेंट्स किया जा सके। तो इसके लिए उन्होंने स्पेस पायरेट्स से कांटेक्ट किया। अब पायरेट्स मतलब पुराने जमाने के डाकू, बस फर्क इतना है कि ये अब स्पेस में धंधा करते हैं। ये लोग घरों में नहीं बल्कि स्पेसशिप में घुसकर हाईटेक चीजें जैसे बूस्टर गैस, वेपन्स और यहाँ तक कि ह्यूमंस तक को चुरा लेते हैं। खैर, फिर बारी आती है एक्सपेरिमेंट की, जहाँ साइंटिस्ट ने एलियन क्वीन के दिए गए अंडों के सामने 7 ह्यूमन बॉडी को रख दिया, और जैसे ही अंडों में से फेसहगर निकलते हैं वो अपने सामने पड़ी बॉडी को अपना शिकार बना लेते हैं। लेकिन उसी दौरान पायरेट्स की रिप्ले क्लोन से मुलाकात होती है और उनके लीडर को कुछ ज्यादा ही मजाक सूझता है और वो उसके साथ मजाक करने लगता है, लेकिन रिप्ले गुस्से में आकर उसकी धुलाई कर देती है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि इस क्लोन के अंदर सिर्फ ह्यूमन स्ट्रेंथ ही नहीं बल्कि सुपर रिफ्लेक्स, फास्टनेस, एक्स्ट्रा फास्ट माइंड और यहाँ तक कि उसका खुद का अलग बायोलॉजिकल ब्लड भी है, क्योंकि जब रिप्ले को चोट लगने पर उसके नाक से खून गिरा और वो खून जैसे ही जमीन पर पड़ा तो वहाँ की सरफेस जलने लगी, यानी उसका ब्लड एक एसिडिक बन चुका था। अब कुछ दिनों बाद साइंटिस्ट वापस उस चेम्बर में जाते हैं जहां उन्होंने 7 फेसहगर से 7 जीनोमॉर्फ एलियन तैयार कर लिए थे। वो इन्हें देखकर इतना खुश होते हैं जैसे कोई नया पेट पाल लिया हो। उनमें से एक साइंटिस्ट तो इन एलियंस को अपना डॉगी समझकर प्यार से ट्रीट करने लगता है, बट अंदर से उसे भी पता था कि ये बाद में बहुत खतरनाक साबित होने वाले हैं। इसी दौरान एक जीनोमॉर्फ बाहर निकलने की कोशिश करता है, बट उसे फिलहाल बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। अब क्योंकि ये जीनोमॉर्फ स्पीशीज दिमाग से काफी ज्यादा तेज और हमारे टाइम से कहीं ज्यादा एडवांस थे, तो इन्होंने एक ऐसी ट्रिक यूज की जिसे देखकर कोई भी दंग रह जाए। उन्होंने अपने ही एक साथी को मार दिया, जिसके एसिडिक ब्लड से उस जगह की जमीन पर एक बड़ा सा गड्ढा हो गया और सारे एलियन उसी रास्ते से बाहर निकल भागे। अब सीन शिफ्ट होता है एलन रिप्ले की तरफ, जहां एक पायरेट उसे जान से मारने के लिए आई थी, और जब वो उसके हाथ पर चाकू मारती है तो रिप्ले के जख्म खुद ब खुद हील होने लगते हैं, और इतना ही नहीं वो चाकू तक गर्म होकर पिघल जाता है। अब शिप के बाकी हिस्सों में एलियंस एक एक करके लोगों को अपना शिकार बना रहे थे। पायरेट्स की टीम अभी भी वहीं थी और उनके पास जो गन थी उनसे वो इन एलियंस पर फायर करने लगते हैं। हालांकि कुछ जीनोमॉर्फ तो मारे गए, लेकिन पायरेट्स की टीम के भी कुछ मेंबर्स अपनी जान गंवा बैठे। अब तक रिप्ले भी पायरेट्स के साथ हाथ मिला चुकी थी और वो भी एक गन पकड़कर इन एलियंस की बैंड बजाने में जुट जाती है।
थोड़ा आगे बढ़ने पर ये लोग एक अजीब से चेंबर में पहुंचते हैं जहां रिप्ले को कुछ अजीबोगरीब फेल क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट्स दिखाई देते हैं। यहाँ उसके पुराने 7 क्लोन पड़े होते हैं और रिप्ले इस वक्त 8वें नंबर का क्लोन थी। पहले वाले क्लोन में किसी का हाथ कहीं से निकला था, किसी का सिर डिस्प्रोपोर्शनेट था, किसी की बॉडी डेवलप ही नहीं हुई थी। सीधी भाषा में कहे तो ये सारे फ्लॉप एक्सपेरिमेंट्स थे। उन सभी अधूरे क्लोन्स को देखकर रिप्ले का दिल टूट जाता है और वो उन्हें उस दर्द से आज़ादी देने के लिए फ्लेम थ्रोअर से जलाकर खत्म कर देती है ताकि वो और तकलीफ न झेलें। अब स्पेस स्टेशन का सिस्टम ऐसा था कि हर तरफ फायर अलार्म और एक्सटिंग्विशन सिस्टम एक्टिव थे। जैसे ही आग लगी, पानी बारिश की तरह गिरने लगा और पूरे एरिया में पानी भर गया। दूसरी तरफ ये सारे पानी से बाहर निकलने की कोशिश में लगे थे, लेकिन तभी पीछे से 2 जीनोमॉर्फ उन पर हमला करने के लिए आ जाते हैं। पायरेट्स की टीम में एक लड़की भी थी जो उस वक्त जीनोमॉर्फ के काफ़ी करीब थी और बाकी सबसे अलग थी। उसी को ये दोनों एलियन पकड़ लेते हैं और आगे अब सभी को पता है कि क्या होने वाला है। खैर, तो जान बचाने के चक्कर में ये लोग एक ऐसे चेंबर में पहुंचते हैं जहां पहले से ही काफ़ी सारे एलियंस के एग्स पड़े थे। तभी जैक नाम का एक बंदा जो उस वक्त पानी में था, वो उन अंडों पर बॉम्ब फेंक देता है जिससे वहाँ जोरदार ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कुछ एग्स तो वहीं फट जाते हैं। लेकिन तभी कुछ जीनोमॉर्फ उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और जिसने बम फेंका था जीनोमॉर्फ उसी को ही पकड़ लेता है, लेकिन उसका साथी उसे बचाने की कोशिश करता है। हालांकि एलियंस उसके फेस पर एसिड ब्लड फेंक देता है जिससे उसका आधा चेहरा पूरी तरह से झुलस जाता है। फिर भी उसने हार नहीं मानी और गन की मदद से खुद को फाइनली उस जीनोमॉर्फ से फ्री करवा ही लिया। वहीं दूसरी तरफ एक सीन में हम रिप्ले को सेल से बात करता हुआ देख पाते हैं और यहाँ रिप्ले को ये बात क्लियर हो जाती है कि सेल कोई इंसान नहीं बल्कि एक एंड्रॉइड है। अब जैसे ही कई बड़ी फ्रेंचाइजी मूवी सीरीज में कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट या इवेंट बार बार रिपीट किया जाता है जिससे सीरीज का एक खास कनेक्शन बना रहे, वैसे ही कुछ एलियन फ्रेंचाइजी में भी है। हर मूवी में एक एंड्रॉइड का होना जरूरी बना हुआ है। खैर, इस स्पेस स्टेशन में एलियंस इतनी तेजी से फैल चुके थे कि अब सबको मजबूरी में एक छोटे से ड्रॉपशिप में कहीं दूर निकलना पड़ता है। लेकिन किस्मत देखो, जिस ड्रॉपशिप में ये लोग भाग रहे थे उसी में एलियन क्वीन पहले से ही मौजूद थी और अब वो एक नया एलियन बेबी पैदा करने वाली थी। जैसे ही वो अंडा फूटता है उसमें से निकलता है एक अजीब सा एलियन जो पूरी तरह से ह्यूमन और एलियन डीएनए का मिक्सचर था। ये नया एलियन दिखने में थोड़ा इंसानों जैसा लग रहा था जिसे कि हाइब्रिड कहा गया है। रिप्ले एक नज़र में समझ जाती है कि ये उसी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है जिसमें इंसानी डीएनए एलियन डीएनए में मिलाया गया था। एलियन क्वीन अपने इस न्यू बेबी को देखकर बड़ी इमोशनल हो जाती है और उस पर ममता लुटाने लगती है, लेकिन उस हाइब्रिड एलियन को लगने लगता है कि एलियन क्वीन उसके लिए एक थ्रेट है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए वो एक झटके में उसकी मुंडी उड़ा देता है और फिर रिप्ले को ही अपनी माँ मानने लगता है। आखिर दोनों का डीएनए आपस में जुड़ा जो था। अब ड्रॉपशिप से ये सभी लोग आगे तो निकल चुके थे, लेकिन उनका पीछा कर रहा होता है वो हाइब्रिड एलियन जो उनके सारे साथियों को एक एक करके मारता जा रहा था। और फिर एक ऐसा सीन भी आता है जब वो सेल को पकड़ लेता है और उसे जान से मारने ही वाला था, बट तभी रिप्ले आती है और उसे शांत होने के लिए कहती है, जिस पर वो एलियन मान भी जाता है। यहाँ रिप्ले एक चाल चलती है और उस हाइब्रिड के पास जाती है और उससे प्यार करने लगती है और धीरे धीरे उसके करीब आने लगती है, लेकिन तभी वो अपने आप को उसके शार्प दांतों से जख्मी कर देती है और क्योंकि उसका खून अब एसिडिक था तो वो खून सीधा कांच पर मारती है, जिससे कांच पिघलने लगता है और पूरा एयरलॉक ही टूट जाता है। अब शिप का प्रेशर पूरी चीज़ों को बाहर की ओर खींचने लगता है, जिसमें वो हाइब्रिड भी इसमें फंस जाता है और इतनी तेजी से बाहर की ओर खींचता है कि उसकी स्किन फटने लगती है, खून बहने लगता है और फिर उसका पूरा बॉडी मैटर एक एक करके शिप से बाहर निकल जाता है और ये पायरेट से भरा शिप धरती पर लैंड करता है, जहां हम एक तबाह हो चुका पेरिस देख पाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है और फाइनली एलियंस की पूरी सीरीज़ भी कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताना, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी ही और धमाकेदार मूवीज़ लाती रहूँगी।